हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू जनरेट इमेज फ्रॉम नोशन यूजिंग ओपन एआई। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप ओपन एआई और नोशन को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही नोशन के डेटाबेस में आप कोई नई इमेज का टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस टाइटल पे ओपन एआई एक इमेज जनरेट कर देगा। फिर जो ओपन एआई ने इमेज जनरेट करी है उसका यूआरएल हम वापस ऐड कर देंगे हमारे सेम नोशन के डेटाबेस में। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से नोशन और ओपन एआई के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी नोशन और हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी ओपन एआई और हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वापस नोशन। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं नोशन और ओपन एआई को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन नोशन और ओपन एआई के बीच में कि जैसे नोशन में आप कोई नया टाइटल ऐड करेंगे इसके डेटाबेस में और नंबर ऑफ इमेजेस ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम टाइटल पे ओपन एआई एक इमेज जनरेट कर देगा और वही इमेज अपने आप आपके नोशन के डेटाबेस में आके ऐड भी हो जाएगी। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से नोशन और ओपन एआई के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशन। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं जनरेट इमेजेस फ्रॉम नोशन डेटाबेस आइटम्स यूजिंग ओपन एआई। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है। मैं चाहता हूं जैसे मैं अपने नोशन के डेटाबेस में कोई नया टाइटल ऐड करूं और नंबर ऑफ इमेजेस ऐड करूं जो मुझे इस टाइटल पे जनरेट करवानी है, तो ऑटोमेटिकली सेम टाइटल पे जो इमेज है वो जनरेट हो जाए ओपन एआई की मदद से और ऐड हो जाए मेरे ही नोशन के डेटाबेस में। जो इमेज का यूआरएल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ऐड हो जाए। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी नोशन और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी ओपन एआई। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है नोशन। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू डेटाबेस आइटम। इसका मतलब नोशन के डेटाबेस में जैसे कोई नया आइटम यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। चलते हम वापस पेबली कनेक्ट पे। तो देखिए ये हो गई हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी ओपन एआई, क्योंकि जो भी टाइटल हमने ऐड किया है नोशन में उसी टाइटल पे हमें एक नई इमेज जनरेट करवानी है। तो एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी ओपन एआई और एक्शन इवेंट हमारा होगा जनरेट इमेज। अब देखिए ओपन एआई और नोशन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले नोशन का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद नोशन। इसके बाद आपको पेज चूज करना है अपना, तो क्लिक करेंगे हम सिलेक्ट पेजेस पे। अब देखिए जितने भी पेजेस आपने क्रिएट करें अपने नोशन के अकाउंट पे वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो आप चाहें तो सारे पेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली वो पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आप काम करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है न्यू इमेजेस, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया चूज। अब मैं क्लिक करूंगा अलाउ एक्सेस पे और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। नोशन का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। देखिए डेटाबेस आईडी हमारे सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया क्योंकि हमने पहली डेटाबेस चूज कर लिया जिसका नाम है न्यू इमेजेस। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस डेटाबेस की सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। जैसे कि जो टाइटल हमने ऐड किया है, नंबर ऑफ इमेजेस जो हमको जनरेट करवानी है, वो सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड
टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। और देखिए यहाँ पे हमको रिस्पांस मिल चुका है। तो ये था हमारा यूआरएल, ये था हमारा टाइटल सुपर बाइक्स। इस पे हमको नई इमेजेस जनरेट करवानी है। और कितनी इमेज जनरेट करवानी है? एक इमेज मुझे जनरेट करवानी है। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने नोशन के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ही नोशन के डेटा बेस में आप कोई नई आइटम ऐड करेंगे, कोई नया टाइटल ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम टाइटल पे हम ओपन एआई से एक इमेज जनरेट करवाएंगे। तो ओपन एआई का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, और एड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा टोकन। अब क्योंकि मेरा ओपन एआई का अकाउंट ऑलरेडी लॉक्ड इन है न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस हाइपर लिंक पे क्लिक करूंगा तो यहां से मैं जनरेट करूंगा फिर एक नई सीक्रेट की। देखिए नई सीक्रेट की आपको यहां से जनरेट करनी है, कॉपी करना है, वापस जाना है पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे उसको करना है पेस्ट। और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ओपन एआई का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये प्रोसेस मैं पहले ही कर चुका हूं। तो क्लिक करूंगा मैं डायरेक्टली सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देख सकते हैं ओपन एआई का अकाउंट मेरा कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब हमको यहाँ पे चूज करना हमारा मॉडल। तो मॉडल में चूज करूंगा डेल E2। इसी मॉडल की मदद से हम एक नई इमेज जनरेट करवाएंगे। फिर हमको ओपन एआई को एक प्रॉम्प्ट देनी है। प्रॉम्प्ट का मतलब हमें ओपन एआई को यहाँ पे कमांड देनी है कि आज हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली टाइप कर दूंगा जनरेट इमेज ऑन, और जो टाइटल है उसको हम यहां पे कर देंगे मैप। देखिए क्या कमांड दी मैंने ओपन एआई को, जनरेट इमेज ऑन। अब इसके बाद जिस पे हमको इमेज जनरेट करवानी है वो टॉपिक हमको यहां पे करना है ऐड। तो नोशन के डेटाबेस में आपको याद होगा मैंने एक टाइटल ऐड किया था सुपर बाइक्स का, इसी का यूज हमको यहां पे करना है। और ये हम करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब नोशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहां पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। रिस्पॉन्स का मतलब ये कि हमने नोशन के अकाउंट को कनेक्ट किया था पेबली कनेक्ट से। तो ये जो हमारा डेटाबेस था या पहले ही कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से, और इस नोशन के डेटाबेस की सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास पहले ही कैप्चर कर चुका है इसकी प्रीवियस स्टेप में। तो हम प्रीवियस स्टेप का जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला है नोशन का, उसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो नोशन जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारा टाइटल सुपर बाइक, इसको यहाँ पे मैंने कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। तो क्या बन गया? प्रॉम्प्ट जनरेट इमेज ऑन सुपर बाइक्स। अब लेकिन आपके मन में एक और सवाल जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज क्यों किया। आधा मैंने टाइप किया है मैन्युअली और आधे में मैंने यूज किया मैपिंग का, तो मैंने ऐसा क्यों किया? तो देखिए ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो काम करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज हो जाएगा। इसका मतलब नोशन के डेटाबेस में आप जैसे कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नया टाइटल आपने यहाँ पे ऐड किया है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा और नए टाइटल पे ओपन एआई एक इमेज कर देगा जनरेट। इसलिए यहाँ पे मैंने यूज किया है मैपिंग का, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा भी हमेशा स्टैटिक रह जाता। जैसा कि जो प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट हमेशा स्टैटिक रहेगा, परमानेंट रहेगा, क्योंकि इसको मैंने टाइप किया है मैन्युअली। इसके बाद आता नंबर ऑफ इमेजेस टू बी जनरेटेड। तो देखिए एक यहाँ पे मैंने टाइप किया था कि एक ही इमेज मुझे यहाँ पे जनरेट करवानी है, तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का नोशन, हमारी प्रीवियस स्टेप। इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक और देखिए नंबर ऑफ इमेजेस 1, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप कुछ इस तरीके से। अब कल को अगर आप नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिंपली ऐसा एक कॉलम बनाइएगा, नंबर ऑफ इमेजेस जितना आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, फिर वही डेटा ऑटोमेटिकली यहां आके अपडेट हो जाएगा और ओपन एआई उसमें इमेजेस कर देगा जनरेट जितनी भी आप चाहते हैं। इसके बाद आता है साइज। तो साइज भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि 1024 तक ही साइज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर के साइज के लिए हमको डेल E3 मॉडल यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। तो साइज में रहने दूंगा 256x256। क्वालिटी में रखूंगा स्टैंडर्ड, क्योंकि HD क्वालिटी के लिए भी हमें डेल E3 मॉडल चूज करना पड़ेगा और स्टाइल देने के लिए भी हमें डेल E3 मॉडल का ही यूज करना पड़ेगा। तो इन फील्ड्स को मैं छोड़ दूंगा ब्लैंक, मैंडेटरी नहीं है। डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको रिस्पांस मिल चुका है। इसका मतलब ओपन एआई ने एक इमेज कर दी है जनरेट। तो देखिए ये हमारी इमेज का URL, इसको मैं करूंगा कॉपी,
न्यू टैब पे करूंगा मैं इसको पेस्ट। तो देखते हैं क्या ओपन एआई ने कौन सी इमेज जनरेट करी है। और देखिए सुपर बाइक्स की इमेज यहाँ पे जनरेट कर दी है ओपन एआई ने, वो भी ऑटोमेटिकली। अब यही सेम इमेज का यूआरएल मैं ऐड कर दूंगा अपने नोशन के डेटाबेस में। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप यहाँ पे टाइटल ऐड करेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली इमेज यूआरएल यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए हमको वापस जाना है पेबली कनेक्ट पे, एक आखिरी एक्शन स्टेप हमको यहाँ पे ऐड करनी है और वो रहेगी नोशन। वापस यहाँ पे मैं चूज करूंगा अपनी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन नोशन, और एक्शन इवेंट हमारा होगा अपडेट पेज। अपडेट पेज इसलिए क्योंकि ओपन एआई ने जो इमेज जनरेट करी है उसका जो यूआरएल है वो यूआरएल हमको यहाँ पे करना है ऐड, इसलिए यहाँ पे मैंने चूज किया एक्शन इवेंट अपडेट पेज। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, नोशन का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट। सब ये पहले मैं कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव पे। और देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया है, फिर हमको चूज करना हमारा डेटाबेस कि किस डेटाबेस में आपको पेज अपडेट करना है। तो देखिए जो मेरा डेटाबेस है उसका नाम है न्यू इमेजेस। तो जाऊंगा मैं वापस पेबली कनेक्ट पे, डेटाबेस यहाँ पे मैंने कर लिया चूज न्यू इमेजेस। इसके बाद आती है पेज आईडी। तो जो हमारा पेज है उसकी जो आईडी है वो हमको यहाँ पे करनी है फिल। तो नोशन पहले हम कनेक्ट कर चुके हैं पेबली कनेक्ट से, तो वहां पे हमको पेज आईडी मिली थी, तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का। क्लिक करेंगे इस ब्लैंक फील्ड पे, नोशन हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और यहाँ पे सर्च करूंगा सिंपली आईडी। तो देखिए ये थी हमारी पेज की आईडी, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से, क्योंकि पहले ही नोशन का अकाउंट पे कनेक्ट कर चुका हूं पेबली कनेक्ट से, तो उसी रिस्पॉन्स का यूज मैंने यहाँ पे कर लिया है। फिर आता है इमेज का यूआरएल, मतलब इमेज यूआरएल जो कॉलम्स आपने बनाए थे वो सारे कॉलम्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे पेबली कनेक्ट पे। तो देखिए जो कॉलम्स पहले से फिल है उसको हम छोड़ देंगे ब्लैंक, पर हमको ऐड करना है इमेज यूआरएल। तो इमेज यूआरएल हमको मिला था ओपन एआई की मदद से, तो क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे, ओपन एआई हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक। ये था हमारी इमेज का यूआरएल, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। अब जो टाइटल है और जो नंबर ऑफ इमेजेस है ये पहले ही हम फिल कर चुके हैं, इसको हमको फिल करने की जरूरत नहीं है, केवल हमको इमेज यूआरएल अपडेट करना था, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया है। अब मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट को इसके बटन पे, तो आप देखेंगे ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। और देखिए हमको यूपीआई रिस्पांस मिल चुका है। चलते हैं हम नोशन के डेटाबेस में, और देखिए आप देख सकते हैं इमेज यूआरएल यहाँ पे ऐड हो चुका है, और जैसे इस यूआरएल पे मैंने क्लिक किया है ऑटोमेटिकली इमेज हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था, अगर आप चाहें तो कोई भी टाइटल यहाँ पे ले सकते हैं, कितनी भी इमेजेस आप अपने हिसाब से जनरेट करवा सकते हैं ओपन एआई से, और ऑटोमेटिकली वो इमेज का यूआरएल ऐड हो जाएगा आपके नोशन के डेटाबेस में। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे टाइटल ऐड करना है, कोई भी टाइटल आप ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस आपको ऐड करना है, और ओपन एआई ऑटोमेटिकली उस पे इमेज कर देगा जनरेट और ऐड कर देगा आपके डेटाबेस में। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा हर 8 आवर्स में, क्योंकि नोशन और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पूलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 8 घंटे में जाके नोशन से नई डिटेल्स करेगा फेच, ओपन एआई से एक इमेज करेगा जनरेट और ऐड कर देगा उसी नोशन के डेटाबेस में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।